बोलिए। सत्यप्रकाश मिश्रा पहले आप बोलिए, फिर अतुल पाटिल आप बोलिए। ऑडियो डाउन। सत्यप्रकाश मिश्रा 30 सेकंड आपके। ये बैठ करके गाली देगा, ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप भी लफंगा ना बोलिए। आप तय कर लीजिए मिस्टर देवगन साहब। नहीं देखिए, मेरे पे गुस्सा होने से क्या इसलिए बोलेंगे, उन्होंने बलात्कारी शब्द कहा है। नहीं, गलत बोला, मैंने उसको कंडेम किया, लेकिन आप भी लफंगा ना बोलिए ना। एक लफंगा बोलेगा, एक बलात्कारी बोलेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नेता को जो सदन में महिलाओं के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, चूंकि वो बिहार के, उसको गाली देंगे ये? नहीं देखिए, उन्होंने वो अपने शब्द को डिबेट में बैठकर मैं लफंगा शब्द वापस ले सकता हूं, लेकिन यदि वो बलात्कारी शब्द पर दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगना पड़ेगा। ओके ठीक है, आपने लफंगा शब्द वापस लिया, ठीक है, वहां ओके ओके। अब मैं देखिए अब शब्दों की पर डिबेट तो है नहीं। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। आनंद दुबे वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का, सोमनाथ भारती वेट कर रहे हैं। सर देखिए, यही डिरेलमेंट होता है, पार्लियामेंट में भी यही डिरेलमेंट होता है, यहां भी यही डिरेलमेंट हो जाता है। ओके, पाटिल साहब मैं आपका रुख करता हूं। आप अपनी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप भी कोई ऐसा शब्द ना बोले जो किसी के लिए गलत हो। उन्होंने अपना शब्द वापस ले लिया, लफंगा, उन्होंने लफंगा वापस ले लिया। ओके, अब ऑडियो डाउन करिए सत्यप्रकाश मिश्रा का। लफंगा उन्होंने वापस लिया। अतुल पाटिल आप भी शब्द वापस लीजिए, बलात्कार वापस लीजिए आप भी अपना। अतुल जी, ने बलात्कार नहीं किए हैं क्या? ब्रजभूषण सिंह ने बलात्कार नहीं किए हैं? कुलदीप सेंगर ने बलात्कार नहीं किए हैं क्या? गिरिराज सिंह ने नेहरू जी की बदनामी नहीं की है? अरे वो वापस ले अमित जी जस्टिफाई कही है। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने देश के बारे में अपना बलिदान दिया है, और नेहरू जी के बारे में अगर गलत बात, अरे ये तरीका नहीं है क्या? ये साजन जी इसको स्वीकारते हैं क्या? क्या आनंद दुबे स्वीकारते हैं क्या? क्या मिस्टर सोमनाथ भारती स्वीकारते हैं क्या? स्वीकारता नहीं। क्या सत्यप्रकाश मिश्रा पिताजी के बारे में आपने स्वीकार किया? हाँ, कैसे वो बोले गिरिराज जी के बारे में? अरे वो हमारे पिता की उम्र के हैं गिरिराज जी, उनके बारे में इस प्रकार की शब्दावली। साजन जी मुंह खोलिए जरा आप। ओके आनंद दुबे ऑडियो साउंड। आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। ओके, शिवसेना यूबीडी के प्रवक्ता आनंद दुबे, आप सिर झुका के बैठे हैं। भाषा ही कुछ ऐसी इस्तेमाल हुई है जिसमें कोई दोहराई नहीं है, जो बुरा लग रहा है। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के अंदर पक्ष विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन मर्यादा रखनी चाहिए? अब जनरल नरवणे खुद कह रहे हैं कि मेरी किताब पब्लिश नहीं हुई है, तो नहीं माना जाएगा? अमीश भाई नमस्ते। आपका शो करोड़ों लोग देखते हैं, परिवार के साथ देखते हैं, और बहुत लोकप्रिय शो है, तो ऐसी भाषा या ऐसी नोक झोंक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मेरा सर झुका था कि अच्छा नहीं लगता है, जो चीज़ अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही देश का भला चाहते हैं, दोनों ही कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, हम दोनों ही कहते हैं हम देश के लिए जान दे सकते हैं। तो जब एक ही विषय दोनों के लिए है तो दोनों शांति से भी बात कर सकते हैं, जैसे कि अमूमन आर पार में देखा जाता है कि सभी को अवसर मिलते हैं। देखिए, हमने पहले दिन से कहा है अमीश भाई कि मनोज मुकुंद नरवणे साहब हमारे महाराष्ट्र से आते हैं, पुणे से आते हैं, इसका हमें गर्व है। वो सेना के 40 साल तक सेवक रहे, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा देश के लिए दी, लाखों करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अगर कोई पुस्तक लिखी है, कोई आत्मकथा लिखी है, तो ये उनका अधिकार है कि वो पूरी जब करें तब किसी प्रकाशक के पास जाएं और उसको छपवाएं, फिर लोग उसको खरीदें, लोगों में उस पर बातचीत हो, चर्चा हो, पढ़ें। ये होता है, ये पूरे वर्ल्ड में होता है, यही नियम है। लेखक इसीलिए होते हैं, कवि इसीलिए होते हैं, अपनी अपनी बातें सब लिखते हैं। लेकिन अगर कोई पुस्तक अभी नहीं आई है और उसके कुछ पेजेस लीक हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कहीं न कहीं से लीक हुए होंगे, तो वो पब्लिशर्स के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। इसकी भी एक जांच होनी चाहिए कि भैया हमने आपको अपनी कुछ जीवनी लिखने दी, अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें लिखने दी, देश की बातें लिखने दी, आपने कैसे उसको किसी के हाथ तक पहुंचा दिया। जरूर इस पर इंक्वायरी हो। अब तो पेंगुइन इंडिया ने भी ट्वीट कहा है कि अभी तक ये पुस्तक छपी नहीं है, उसको नरवणे साहब ने भी ट्वीट किया है कि हाँ मैं इनके साथ सहमत हूँ। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें अब देश के सामने आ गई। हम समझते हैं कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए, संसद भवन से भी बड़ा देश है। जब देश होगा तो उसी देश में संसद भवन होगी, फिर उसी संसद भवन में पक्ष और विपक्ष भी होगा, फिर हमारी तकरीर भी होगी, नोकझोंक भी होगा, बातचीत डिबेट भी होगी। बहुत सारे विषय हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद बहुत सारे नेता बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, और भी अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे कि इस संसद की गरिमा घटे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो हमारे, क्या आपको लगता है राहुल गांधी ने जो व्यवहार किया
किया। मैं सोमनाथ भारती से पूछता हूं, सोमनाथ भारती, जब पेंगुइन इंडिया की किताब को जनरल मुकुंद नरवणे साहब कह रहे हैं कि मैं उस बात से सहमत हूं, मेरी किताब पब्लिश नहीं हुई है, जो पेंगुइन इंडिया का स्टैंड है वही मेरा स्टैंड है, डू यू थिंक अब यहां पर राहुल गांधी को बकायदा इसके ऊपर खेद जताना चाहिए या क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए? सोमनाथ भारती जी, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। आपने मुझे आखिर याद किया, मैं माफी चाहता हूं लेट आने की। 9 मिनट्स के बाद, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, मेरे पास एक इंटरव्यू है नरवणे साहब का, मैं उसको चलाना चाहता हूं, एक बस वो फ्यू सेकंड्स का है। जाएगा एमओडी के तरफ से, तो वो किताब देखिए, किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को वो दी थी जो कि पेंगुइन है, और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए, और जैसे भी वो क्लियरेंस आ जाएगा एमओडी के तरफ से तो वो किताब फिर रिलीज हो जाएगी। छप तो गई है लेकिन उसका रिलीज बाकी है। छप तो गई है किताब, छप तो गई है, रिलीज बाकी है, इतना ही कहा। 2023 से पेंडिंग है भाजपा के पास नरवणे साहब की किताब रिलीज होने के लिए। सही कह रहे हैं आप। एक पूर्व स्थल सेना अध्यक्ष की किताब 3 साल इंतजार करें, ये सेना का अपमान नहीं है। अच्छा। किताब छप गई है, और जितने जोर से आप डिफेंड कर रहे थे, आप ये पूछ लेते भाजपा के प्रवक्ता को कि नरवणे साहब ने ट्विटर पर जाकर ये तो कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो पूरा देश बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, ये मेरे किताब का हिस्सा नहीं है। कह दिए होते ये। अरे भाई आप कर क्या रहे हो, आप कहां भाग रहे हो? अरे भागने के बजाय इस पे कंटेम्पलेट करो कि नरवणे साहब ने डिनायल नहीं किया है। आपने बोला, अभी आपने बोला, एक सेकंड, आपने बोला, आपने सोमनाथ भारती, आपने बोला 2 साल लग गए, 2.5 साल लग गए, अभी तक थल सेना प्रमुख की किताब पब्लिश नहीं हुई। यह सम्मान है सेना का। 1971 की जंग को कितने वर्ष हो चुके हैं पूरे? 1971 की जंग को कितने वर्ष हो चुके हैं पूरे? आप कैलकुलेट करिए। मैं आपको बात बताता हूं, उस जंग के ऊपर कई किताबें लिखी गई जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई हैं। वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती है। हलवा नहीं है ये देश, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, हलवा नहीं है देश, बनाना रिपब्लिक नहीं है। 1971 से लेकर अभी तक कई किताबें नहीं छपी है। अटल जी की सरकार भी आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भी आई, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार भी आई, स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार भी आई, और नरेंद्र मोदी की सरकार भी आई। 1971 के बाद से किताबें नहीं छपी है। कारगिल की लड़ाई को लेकर कई लोग अपनी किताबें छपवाना चाहते थे, लेकिन किताबें नहीं छपी है। हलवा नहीं है ये देश, बनाना रिपब्लिक नहीं है ये देश। जो चाहेंगे वो नहीं होगा, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। देश का की बात होती है। 71 की किताब क्यों नहीं छपी? 99 कारगिल की किताब क्यों नहीं छपी? 65 की लड़ाई की किताबें क्यों नहीं छपी? जवाब दीजिए इस बात का। कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है ना कि नहीं होता है? बताइए सोमनाथ भारती, अ वेटरन लॉयर, आंसर दिस। वो जो फेक इमेज एक बनाई ना बहादुर की, करेजियस की, उस इमेज को धक्का लगा है, उसको वो आपको पच नहीं रहा है। आपने बताया है कि दुनिया को कि भाई मोदी जी तो बहुत साहसी हैं, तुरंत फैसला लेते हैं, चाइना को आग दिखा दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, वो सब फुस हो गया है। ओके, तो भाजपा फंस गई है। रिप्लाई शहजाद, अब मैं मुश्किल ये हो रहा है। सुनिए एक सेकंड, मैं अपनी बात कर लूं। हाँ कर लीजिए, 5 सेकंड कर लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। अपनी बात कर लूं। मुझे आपने 29 मिनट के बाद बुलाया जनाब, 4 मिनट दिया मौका कर दे मुझे थोड़ी देर के लिए। अरे आपने बोल लिया 3 अरे मिनट। सीटों के हिसाब से टाइम मिलेगा ना। आपकी सीट कितनी है पार्लियामेंट में? जो 240 लेकर बैठा है उसको तो मौका कम मिल रहा है, बाकी लोगों का झुंड बना हुआ है और फिर भी रोते रहते हो। भाई ये लाओ, नो कॉन्फिडेंस लाओ अमित के खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस लेकर आओ, डेट सही डालना। अरे आप भटकिए मत लाओ भाई, ओए आप नो भटकिए कॉन्फिडेंस मत। लेकर आओ, एक नो कॉन्फिडेंस। अच्छा 20 सेकंड वो बोलने, फिर आप जवाब देंगे। मैं आपको पूरा राइट है। 25 का डेट मत डालना। ओके 25 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। ऑडियो डाउन, आपका ऑडियो डाउन है शहजाद। ओके सोमनाथ भारती जी, 20 सेकंड, कंप्लीट योरसेल्फ क्विकली। ऐसा देखिए, जो पार्टी सोफिया कुरैशी जी को आतंकी की बहन कहे, वो सेना का सम्मान करेंगे। नहीं, आपसे जो पार्टी ये कहे भी आर्मी मोदी जी के चरणों में है, वो सेना का सम्मान करेंगे। समझ में नहीं यार। देखिए अमित जी, आप इतने बड़े चैनल के इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, अरे पद के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है। सही कह रहे हैं आप। मुझे समझ में नहीं आ रहा अकाउंटेबल कब बनेंगे मोदी जी।
आज तक किसी भी बात का जवाब नहीं देते। चलिए ओके 20 सेकंड्स डन। ओके शहजाद योर रिप्लाई। उन्होंने लंबा बोला है, मेरी भी बात बिना हस्तक्षेप के, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तब बीच में लोग कोई डिस्टर्ब नहीं बोलेगा। करते हैं। बोलिए। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े किया अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी बोलेगी। जिन्होंने कहा बालाकोट में चील कौवे मरे, वो पार्टी बोलेगी। जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में आईडब्ल्यूटी के बंद होने का विरोध किया, वो पार्टी बोलेगी। जिन्होंने आईडब्ल्यूटी के अलावा सिंदूर ऑपरेशन को फेलियर छुटपुट बोला, वो झुंड इंडी अलायंस का, वो बोलेगा। चलिए मैं बोलता हूं नरवणे जी की एक बात को आपने कोट किया, ये दूसरी बात है। नॉट एन इंच ऑफ लैंड। अब बीच में बोल रहे मेरे, अब बीच में बोल रहे हैं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। नरवणे जी का एक कोट तो उन्होंने ले लिया, पर नरवणे जी का दूसरा कोट, अमित जी मेरी बात है, मेरी बारी है। नरवणे जी का कोट, नॉट एन इंच ऑफ लैंड लॉस्ट टू चाइना। नरवणे जी मेरे बीच में बोल रहे हैं। देखिए मेरे लिए कितने गतिरोध पैदा होते हैं, मैं बोलता हूं तो कितने गतिरोध का सामना करना पड़ता है, और वो लगातार 4 मिनट बोले। नरवणे जी का कमेंट, नॉट एन इंच ऑफ लैंड लॉस्ट टू चाइना। जी जिनपिंग को ऐसा मजा सिखाया, ऐसा सबक सिखाया कि वो याद रखेंगे जिंदगी भर। चाइना दुम दबाकर भागा। ये सारे कोट नरवणे जी के, ये नहीं स्वीकारना है। वाईके जोशी जी का जो कोट है वो नहीं स्वीकारना है। आज सवाल सिर्फ इतना है, किताब निकल जाने दो प्लीज मिस्टर अमित जी, ये तरीका नहीं है। अब 30 सेकंड उनको भी दे देते हैं। आपने बोला ओके 20 सेकंड अच्छा बोलिए। मेरी बात सबके साथ अनफेयर हो रहा है। ओके नरवणे जी ने बोला है कि बुक पब्लिश नहीं हुई, तो राहुल जी ने कहां से किताब लाई, और अगर लाई तो ओएसए का और इंफ्रिंजमेंट कॉपीराइट का है या नहीं? निशिकांत दुबे ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, राहुल गांधी पर सीधे तौर पे कार्रवाई की मांग करी है। कहा है राहुल गांधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी सीधे तौर पे कह रही है कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग करी है। राहुल गांधी पे कार्रवाई होनी चाहिए, निशिकांत दुबे का यह बयान आया है। बीजेपी का आरोप है जो राहुल गांधी किताब दिखा रहे हैं उसमें कुछ नहीं है, कोरी है। बीजेपी का ऑफिशियल बयान आ गया है अब से कुछ देर पहले। जनरल नरवणे की जो किताब दिखाई दे रही है उसमें सिर्फ खाली पन्ना है और कुछ नहीं है। बीजेपी का यह आरोप है। आनंद दुबे पहले भी महाराष्ट्र में खाली संविधान लेके राहुल गांधी जी पर आरोप लग चुके हैं, और अब यह खाली किताब, खाली। अमीश भाई देखिए, हम क्या नहीं अमीश भाई, हम क्या कह रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय। आज अखिलेश यादव जी का हम सब भाषण सुन रहे थे सदन में, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि 0 और 18 कैसे बराबर होते हैं, उस पर ये सरकार बोलने को तैयार। देखिए आनंद दुबे, आप भी जनरल नरवणे की किताब पर बोलने से बच रहे हैं, भेजेंगे। आप भी जनरल नरवणे की किताब पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं जब जनरल नरवणे खुद कह चुके हैं कि मेरी किताब नहीं छपी है? अब वही कह रहा हूं ना कि जनरल साहब हमारे आदरणीय हैं, सेना हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सेना के विषय पे अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे देश के असली मुद्दों पर। टॉपिक तो आज जब हम अमेरिका की को सामान भेजेंगे तो अमेरिका 18% टैक्स लगा देगा, और जब अमेरिका कुछ भेजेगा तो 0% देगा। इस पर कोई बात करने तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार हो भाई? क्या हमारे किसानों ने कोई अपराध किया हुआ है? क्या हमारे देश के नौजवानों ने कोई अपराध किया हुआ है? Nobody will intervene, nobody will. अतुल पाटिल, you are letting down opposition. That's the main point. आप opposition को let down कर रहे हैं। ये सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूं, अखिलेश यादव का भी भाषण हुआ, हर विषय पर उन्होंने बात बोली, बाकी भी विपक्ष के नेता बोले। क्या आपको लगता नहीं है डिरेलमेंट हो गया? पहले गद्दार, फिर जनरल नरवणे की वो किताब जो अप्रकाशित है, क्या आपको लगता नहीं है कि इससे नुकसान हो रहा है ऑपोजिशन का? देखिए मैं बड़े विनम्रता से बताता हूं अनिल जी कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में आ जाए, उनको बुक दे देंगे, फिर निशिकांत जी जो कह रहे हैं वो सही का सही, गलत का गलत, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस देश में दिक्कत क्या हो गई है? बुक कहां से ली? बुक जब छपी नहीं तो कहां से आई? सुनिए ना, अमेजोन पे है वो। अब मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए ना। मैंने पठानकोट में ISI बुलाए, देशभक्त है। पुलवामा में 250 किलो कहां से RDX आया, उसकी अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई, 7 साल हो गए, देशभक्त है। अभी पहलगाम में हमारे 32 शांति अभी तक ऑडियो नहीं जा रहा शहजाद आपका। अभी तक कौन आया है, किसने लाया है, क्या हुआ है, पता नहीं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।